Good morning, dear students. Welcome to अपनी पाठशाला. I hope you all are fine. I hope आपने या तो बीच देखा होगा या आपने बीच विजिट किया होगा. क्या आपने कभी देखा है ये क्या होते हैं? वेव्स. ठीक है. और ये आपने कोई पुरानी अगर घर में आपके घर में या किसी और के घर में गए हो तो आपने ऐसी क्लॉक देखी होगी जिसमें से जो बॉब है, जो स्ट्रिंग सी है, वो मूव कर रही है, बॉल लगी है नीचे. और ये अगर आप और आपके फ्रेंड ने एक रोप पकड़ी है, एक ने तो उसे हिलाया नहीं, उसने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, और दूसरा उसे हिला रहा है, तो कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट. पक्का? नो, इट्स मोशन. मोशन हिल रहा है, मोशन में ना. ओके, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में ही आज डिस्कस करने वाले हैं. आज हमारा टॉपिक है ऑसिलेशंस, वेव्स, पीरियोडिक and non-periodic motion. So let's start. Oscillations. Oscillations to and fro, back and forth or up and down about a fixed point after a regular interval of time. ओहो, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है डेफिनेशन. कैसे समझे? चलो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, जो ऊपर नीचे हो या साइड वेव्स हो, वो मोशन ऑसिलेशन होता है. पर एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड और एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद. अगर वो चीज़ 5 मिनट के बाद हो रही है तो वो फिर से 5 मिनट बाद रिपीट करेगी, वो ऑसिलेशन है. अब इन्हें हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. ये आपने देखा होगा, स्प्रिंग कहते हैं इसको. फिज़िक्स की लैब में देखा होगा स्प्रिंग, या वैसे कोई वो टिक टैक वाले पेन होते हैं उसके अंदर भी होता है. तो जो स्प्रिंग है उसको हमने अटैच किया है एक मास से. तो वो जो उसे मोशन होगा ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, कौन सी है? ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, मोशन प्रोड्यूस होगा. सिमिलरली ट्यूनिंग फोक को हिलाएंगे तो उसमें भी वो हिलेगा, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी. सिमिलरली ये वही सिंपल पेंडुलम वाला केस है जो हमने घड़ी के नीचे देखा था. वो भी जब हम इसे हिलाएंगे आगे पीछे साइड पे, तो वो क्या होगा? वो भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा. अब हमने सिंपल पेंडुलम का केस पढ़ना है. सिंपल पेंडुलम का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये मैंने बॉब लिया है, बॉल सी जो बॉब लिया है, और जो थ्रेड के साथ अटैच कर दिए, स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिए, जो कि नॉन स्ट्रेचेबल है, मासलेस है. हम फिज़िक्स में जनरली क्या करते हैं? आइडियल केसेस लेते हैं अपनी सॉल्यूशन को ईजिली निकालने के लिए. ईजी होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, उससे से हम बाकी केसेस निकालते हैं. तो इसलिए हमने उसको क्या लिया? मासलेस लिया है. ये बॉब है, इसको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ टच कर दिया. ये रिजिड सपोर्ट है, विथ फिक्स किया हुआ है. रिजिड सपोर्ट मीन्स फिक्स्ड है, इसे पाइवट पॉइंट भी कहते हैं. अब एक बॉब को मैं दूसरी जगह लेकर गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो साइड पे लेकर गई, उसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं. और फिर तीसरी जगह लेकर गई, दूसरी जगह, उसे भी बी पॉइंट पे, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं. अब हमने क्या किया? पहले उसको ए को सी पे लेकर गए, सी को बी पर लेकर गए, फिर ए पे आया. इसे हम कहते हैं वन ऑसिलेशन. ये एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई, मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन. इसे क्या कहते हैं हम? ऑसिलेशन. इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ए पॉइंट को. मतलब कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इक्विलिब्रियम पे है, फिक्स्ड है, कोई मीन पोजीशन है, हिल नहीं रहा. जो एक्सट्रीम है वहाँ पे फोर्स लगता है, यहाँ पे F0 होता है. अब आता है वेव्स. फॉर एग्जाम्पल आप लाइन में खड़े हो, ये भी लाइन आ गई, एक रो में खड़े, क्यू में खड़े हो. लास्ट वाले पर्सन को क्या है? गुस्सा आया, उसने धक्का मार दिया. तो वो सेकंड पे गिरेगा, सेकंड वाला थर्ड पे गिरेगा, थर्ड वाला फोर्थ पे गिरेगा. तो मतलब ऐसे करते क्या है? डिस्टर्ब हो रही है लाइन. वो पर्टिकुलर पर्सन जो लास्ट में जिसने धक्का मारा,
वो जाके उसने अपनी पोजीशन डिस्प्लेस नहीं की, वो किस थर्ड पर्सन की जगह फोर्थ पर्सन की जगह वहाँ नहीं गया, वहाँ क्या वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। सिमिलरली डोमिनो, यहाँ पे अपने धक्का लगाया वुडन ब्लॉक पे, वो एक पे एक गिरा, दूसरे पे वो गिरा, तो वो आगे आगे करके गिर रहे हैं एक दूसरे पे, तो वो क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले वो सीधे खड़े थे, स्ट्रेट खड़े थे, पर डिस्टर्ब हो गए। तो वेव भी कुछ इसी तरह है। वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स, नॉट द पार्टिकल्स। पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहे, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर। जो वेव होती है वो क्या होती है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है, पर पार्टिकल का ट्रांसफ़र नहीं होता। पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स में क्या आता है? ये वेव लिए मैंने, दिख रही होगी आपको। इस वेव में ये ऊपर वाला भाग जो उभरा हुआ है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला है ट्रफ, जो नीचे नेगेटिव वाली साइड। क्रस्ट में क्या होता है? अब वेवलेंथ, पहले हमने वेवलेंथ की बात करनी है, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक तरह से वाई जो ऑपोजिट हमने डाला हुआ उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेवलेंथ है। अगर एक पर्सन की हाइट देखनी हो, उसकी लेंथ देखनी हो, तो हम लेंथ मेजर, हाइट मेजर करेंगे। सिमिलरली वेव की भी लेंथ होती है। वेव की लेंथ यानी कि इसमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। अब क्रस्ट कौन से लेने हैं? जो साथ साथ हो, एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, एक तरह से जो एडजेसेंट हो या कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब कि ये पहले वाला क्रस्ट और ये दूसरे वाला क्रस्ट। ये नहीं हमने एक पहले उठा लिया, एक लास्ट में उठा लिया, ये वो वाली वेवलेंथ नहीं होगी। अब ट्रफ में क्या आएगा? ट्रफ भी वो वाला जो साथ साथ हो, ये नीचे वाला ट्रफ और ये साथ वाला ट्रफ, कॉन्जिक्यूटिव उठाने, कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रेंड्स होंगे एक दूसरे के। अब ये लेंथ है, लेंथ क्या आएगा? मीटर। ऐसे यूनिट क्या होगी? मीटर, क्योंकि लेंथ है। किलोमीटर, केजी, लीटर, नो, लेंथ वाली यूनिट सिर्फ। अब ये हमने क्या किया? ऑसिलेशंस की बात करनी। ऑसिलेशन कब होगी? जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलेगा। ये मैंने लाइन से इसको शो किया, वो वन ऑसिलेशन है। तो ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी तो कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ वेव पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरह वी ही है, डिज़ाइनर वी, न्यू कहते हैं उसको, ठीक है। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भाई कि एक जो ऑसिलेशन है वो कितने टाइम में होगी? 1 सेकेंड में, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं? हाइट, जो हाइट होगी उस वेव की, इसको भी हम मीटर में करते हैं मेजर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेव डिस्प्लेस हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t होता है, इसका फॉर्मूला। अगर t की ऐसे यूनिट्स है सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? सेकंड इनवर्स, 1/सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, तो इसको स्पेशल नेम दिया गया हर्ट्स, HERTZ, HZ से डिनोट करते हैं इसको। अब आता है वेव्स की टाइप्स। वेव्स की टाइप्स 2 टाइप्स की होती है मेनली, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल जिनको भाई मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम नॉन मैकेनिकल भी कह सकते हैं, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सीधा जा सकते हैं। लाइट वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, इंफ्रारेड हो सकती हैं। और मैकेनिकल 2 तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स और ट्रांसवर्स वाटर वेव्स, इनका एग्जाम्पल है। अब मेनली हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को ही रीड करना है। अब ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या कहता है भाई? ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ऑसिलेशन हो रही है भाई ऊपर नीचे और वेव जा रही है सीधे, तो मतलब कि परपेंडिकुलर है तो है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर थी तो है, मतलब उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। वो ऑसिलेट कोई और डायरेक्शन में हो रहा है और वेव प्रोपगेट, वेव कहीं और जा रही है, वेव सीधा जा रही है। और लॉन्गिट्यूडनल, इन ये दोनों भाई फ्रेंड्स हैं, इन दोनों की बड़ी बनती है, तो वेव भी वही जाएगी भाई जहाँ ऑसिलेशन होगी। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन द प्रोपगेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट, अब लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडनल जो है, अब हमने पढ़ना है, ये होती है रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में। एक्सपेंशन का मतलब होता है रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन का मतलब होता है एक्सपेंशन, मतलब कि एक्सपांड करेगी चीज़, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कंप्रेशन, कंप्रेस होगा भाई, मतलब उनके बीच में वॉल्यूम कम होगा। अब ये आप देख सकते हैं, पहले एक्सपेंशन हो रही है, रेयरफैक्शन हो रही है, देन कंप्रेशन हो रही है, देन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब ऐसा ऐसा होता रहता है, पहले रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, ऐसा होता रहता है। इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स। अब ट्रांसवर्स ही जो मैंने एग्जांपल लिया था, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होता है ये। ईएम वेव हमने लिया, ईएम वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक वाली लाइंस हैं, और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस हैं, और एक तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है, मतलब एक एक्स एक्सिस पे तो दूसरा वाई एक्सिस पे तो तीसरा जेड एक्सिस पे, तीनों ही परपेंडिकुलर, तीनों की आपस में मिलती ही नहीं है, तो मतलब जो परपेंडिकुलर होता है वेव की प्रोपोगेशन में वो ट्रांसवर्स होता है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये साउंड वेव्स हैं, सोर्स रखा है हमने, सोर्स क्या है, उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे वेव जा रही। अब ये देखो, यहाँ एक्सपेंशन हो रही है, एक जगह कंप्रेशन हो रही है, तो उसी तरह आपको तभी सुनाई देगा, इस तरह जाएगी तो, ठीक है। और ट्रांसफर्स में क्या होगा, ये विजिबल लाइट ली है मैंने, सोर्स रखा है 90 डिग्री पे, और वेव जा रही है इस तरह क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, तभी आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन, आपने पीरियड का नाम सुना है, पीरियड मतलब लेक्चर, जो आपके लेक्चर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लेक्चर लगा फर्स्ट साइंस का, वो 40 मिनट्स का है, तो अगला लेक्चर 40 मिनट्स बाद ही तो होगा। साइंस का लगा था तो एसएसटी का होगा फॉर एग्जांपल, फिर मैथ्स का होगा, 40 मिनट्स बाद होंगे, तो फिक्स्ड इंटरवल पर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पीरियड, मतलब पीरियोडिक, जो फिक्स्ड इंटरवल पे या रेगुलर इंटरवल पर होता है। अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल इज रिगार्डेड एज पीरियोडिक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले ली घड़ी ले ली, घड़ी पे 7 सुबह बजे हैं, अब अगले दिन वो 7 में कहूँगी मेरा मन नहीं कर रहा भाई, वो घड़ी कहती है भाई मेरे को सोना है, तो मैं 5 घंटे बाद शो करूँगी, तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो 7 उसी बजे शो करती है। 7 अगर आज मंडे को शो की है, उसी टाइम, उसी रेगुलर इंटरवल के बाद वो 7 सुबह उसी टाइम बजेंगे, अगले दिन भी ऐसे ही होगा, तो रेगुलर इंटरवल पर हो रहा है वो टाइम काम। और नॉन पीरियोडिक उल्टा, जो मोशन अपने आप को रिपीट ना करे नॉन पीरियोडिक है, जो पीरियोडिक ना हो दैट इज़ नॉन पीरियोडिक। मतलब एक गाड़ी एक रास्ते से गई है, दूसरी वो फिर से थोड़ा वापस आएगी उसी जगह कि भाई मैंने पीरियोडिक मोशन शो करना है, अपना काम धाम छोड़ कर आएगी वो, नहीं ना, तो वो काम जो पीरियोडिक नहीं है। अब पीरियोडिक में आपका सिंपल पेंडुलम आ सकता है, भाई वो काम फिक्स इंटरवल पर हो रहा है, वो बॉल जो है पहले एक्सट्रीम पे गई, मीन पे गई, एक्सट्रीम पे गई, तो वो टाइम वो अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है। या मूवमेंट ऑफ अर्थ चक्कर लगा रही है सन का, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब ये आप एग्जांपल देख सकते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन का। अब ये लाइन पढ़ो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, पर हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। ध्यान से समझो, एग्जांपल लेते हैं। हमने सिंपल पेंडुलम लिया, हमने कहा हर पीरियोडिक जो ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो सकता है, हमने लिया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऑसिलेटरी में भी यही होता है, पीरियोडिक में भी यही होता है, तो दोनों भाई हैं, हो सकते हैं ऑसिलेटरी पीरियोडिक, पर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। पीरियोडिक में हमने क्या लिया, वही धरती घूम रही है, कहाँ घूम रही है, सन के आसपास, सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक है, अपने आप को रिपीट करेगी भाई 365
डेज का चक्कर लगाना है, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं ना, सन के आसपास घूमते रहते हैं, अपनी ऑर्बिट के पास घूमते रहते हैं, दिन रात उसके अकॉर्डिंग होता है। तो पीरियोडिक है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है फिक्स इंटरवल के बाद। अगर 5 घंटे बाद वो काम होना तो 5 घंटे बाद ही होगा। और अब एक और एग्जांपल लेते हैं, पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन घूम रही है धरती पर ऑसिलेटरी नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। चाहे वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं फिक्स्ड इंटरवल के बाद, पर ऑसिलेटरी तो वही होते हैं जो टू एंड फ्रो हो, पर ये तो टू एंड फ्रो है ही नहीं। तो इसलिए हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होता। समझ आ गया बच्चों? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सेक्शन में देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।